सर जी, मेरा प्रश्न ये था कि आपसे ये समझने को मिलता है कि बॉडी आइडेंटिफिकेशन, उसी से पेट्रियार्की, ये किसी भी लड़की की सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। पर मेरे को ये भी दिखता है कि ये जो गिल्ट होता है कि मैंने अपने लिए कुछ कर लिया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी, अपने लिए कर रही हूँ, सिर्फ अपने लिए सेल्फिशनेस का जो गिल्ट होता है, ये उससे भी बड़ा मेरे को लगता है दुश्मन है। तो इस गिल्ट के जो ये जो फीलिंग होती है गिल्ट की, ये कहाँ से है और इससे इससे छूटा कैसे जाए? कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ दी अपनी, या दूसरों से मतलब ज़्यादा नहीं किसकी है। तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? जैसे एक गृहिणी है, वो कह रही है कि मैं अब घर घर का काम ज़्यादा नहीं करूँगी, मैं अब अपने लिए इंडिपेंडेंटली काम करूँगी। तो वो कह रही है कि मैंने अब रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी अपने घर की, मैं अब अपने लिए कर रही हूँ। तो गिल्ट आ जाता है। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ने पर तो गिल्ट जायज़ है। गिल्ट का मतलब होता है दोष। गिल्ट का मतलब होता है गलती है। जो दोषी होता है उसको बोलते हैं गिल्टी। ठीक है, तो अपराध भाव, गिल्ट। अगर सचमुच आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, माने अपना जो वास्तविक कर्तव्य है वो छोड़ा है, तो आप दोषी हैं। और ये बात अच्छा करा उठा दी। ये बात बहुत महिलाओं की रहती है कि उनको बता भी दो कि सच्चाई क्या है, उनको दिखने भी लग जाए स्वयं भी कि सच्चाई क्या है, तो भी उनको ये रहता है कि मुझे किसी की फीलिंग्स नहीं हर्ट करनी है, और अगर मेरी वजह से कोई बेचारा रो पड़ा तो मैं बहुत गिल्टी फील करती हूँ। ठीक है, क्या तुम ये क्यों तमाम तरह के बंधनों में और नरक में पड़ी हुई हो? कह रहे क्योंकि मेरे पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं। अरे पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं तो तुम उस पर कुछ कर क्यों नहीं सकती विरोध? बोलती मैं करती हूँ, मैं जब करती हूँ तो मम्मा रोना शुरू कर देती है, तो फिर मुझे बड़ा गिल्टी फील होता है, तो फिर मैं नहीं करती कुछ। मेरे से मम्मा पापा के आंसू नहीं देखे जाते, मैं गिल्टी फील करने लगती हूँ। अब भले ही वो बहुत मूर्खतापूर्ण कारणों से रो रहे हों मम्मा पापा, लेकिन गिल्टी बहन जी अनुभव करने लगती हैं, वो दिक्कत हो जाती है। वैसे ही बच्चों को लेकर होता है। उनको बोलो कि तुम्हारा जन्म इसलिए थोड़ा ही है कि बस तुम घर में ही पच मरो। बोलती है नहीं, वो मुझे सब लोग बोलते हैं कि तुमने बच्चों की जिम्मेदारी ठीक से नहीं उठाई है। तुम वर्किंग वुमन हो तो देखो तुम्हारे बच्चों को माँ की ममता नहीं मिल रही है, तो फिर मुझे बड़ा गिल्टी फील होता है। मुझे तो प्रमोशन भी मिल रहा था, मैंने प्रमोशन रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम घर को देना चाहती थी। मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब मिल रही थी दूसरे शहर में, मैंने वो भी रिजेक्ट कर दी क्योंकि बच्चे हैं ना और हस्बैंड हैं, वो तो मैं क्या बताऊँ मुझ पर कितना डिपेंडेंट रहते हैं। वो तो मेरे हाथ के अलावा किसी की हाथ की चाय पीते ही नहीं। वो दूसरों के हाथ का क्या क्या पीते हैं, ये सैटरडे नाइट को होता है, वो तुमने कभी जाकर देखा नहीं? बोले नहीं, वो तो कहते हैं कि देखो अगर मेरे कपड़े तुमने प्रेस नहीं करे हैं तो मुझे उसमें फिर तुम्हारे हाथ की खुशबू नहीं आती, तो मैं पहनूंगा नहीं। अच्छा, तो नंगे चले जाएंगे? वैसे ही फादर इन लॉ हैं, वो बोलते हैं सुबह सुबह 4:30 बजे मुझे तेरे ही हाथ की चाय चाहिए, और मैं उनको नहीं देती तो पीते नहीं है, फिर मेरे को बड़ा गिल्टी फील होता है। ये क्या चल रहा है? हमें गिल्ट का मतलब भी पता है क्या? मतलब भी पता है गिल्ट का? गिल्ट तब है जब तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना पूरी करी हो। तुम्हारे अपने आप को गिल्टी कहने ना कहने के लिए सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए ना, पता होनी चाहिए। और सचमुच आपका कर्तव्य क्या है, इसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आप सचमुच कौन हो। नहीं तो आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बस दुनिया से ही उठा लोगे कि दुनिया ने बता दिया आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको पूरी करनी है। आप
को कैसे पता कि उनको 4:30 बजे सुबह सुबह चाय देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये कैसे पता आपको? आपको समाज ने, परिवार ने और फिल्मों ने नहीं बताया होता तो क्या आपको पता होता? आपको दिख नहीं रहा है कि ये जिसको आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हो, इसमें कहीं भी कोई बोध या रियलाइजेशन नहीं है, सिर्फ इंडोक्ट्रिनेशन है, कंडीशनिंग है। आपके ऊपर एक लड़की या महिला होने के नाते ये बात थोप दी गई है कि तुम अच्छी तभी हो जब तुम ये सब करो। अगर तुम कहीं बाहर ना निकलो, कुछ ना करो, अपने आप को घर में ही खपा दो बिल्कुल, तो तुम देवी हो। तो तुम देवी हो। देवी तो तुम हो, पर शर्तें हैं उसके साथ, कंडीशनली हो तुम देवी। अगर तुम अपने लिए कुछ करने लग गई तो फिर तुम देवी नहीं हो, फिर तुमको बोलेंगे कि ये तो राक्षसनी है, चुड़ैल है। ये जो संस्कृतिवादी लोग हैं, जानते हो, ये लोग जिन किताबों का हवाला देते हैं, पुरानी धार्मिक किताबों का, वो कहते हैं कि महिला के लिए पति के अलावा और कोई कर्तव्य है ही नहीं। तो अब बताओ और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बची तुम्हारी फिर? न कृष्ण के प्रति कोई कर्तव्य है, न राम के प्रति, न धर्म के प्रति, न समाज के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है। तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है पति परायणता। ये शब्दशः लिखा हुआ है और हिंदू समाज इसी पर चलता रहा है आज तक। कह रहे स्त्री को तो गुरु की भी जरूरत नहीं है, पति ही गुरु है। और कहा गया है कि ऐसे गुरु लोग नरक में जाकर गिरते हैं जो स्त्रियों को शिक्षा देते हैं, क्योंकि स्त्री को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। स्त्री को शिक्षा सिर्फ और सिर्फ उसका पति दे सकता है। उनके अनुसार से मैं नरक का बड़ा भागी हूं। अभी तो यहां पे 1/3 आप ही लोग बैठी हुई हैं। वहां से आ रहा है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन किताबों से आ रहा है और उन परंपराओं से आ रहा है, पर आप ही समझते नहीं। आपको लगता है कि आपने जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ा है वो आपके भीतर से आ रहा है। नहीं, भीतर से नहीं आ रहा है। देखो तो कि कहां से आ रहा है। और इसीलिए अलग अलग देशों में, अलग अलग कालों में ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये अलग अलग होता है। अमेरिकन महिला से पूछो टू whom and what exactly is your responsibility, उसका उत्तर एक आएगा। ईरानी से पूछो उसका दूसरा आएगा, चीनी से तीसरा आएगा, भारतीय से पूछो तो एकदम अलग है। भारत में भी और उत्तर पूर्व चले जाओ जहाँ अभी भी कुछ मैट्रियार्कल सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पूछोगे तो वहाँ एकदम अलग उत्तर आएगा। तो भारत में भी एक उत्तर नहीं आना है। भारत में भी किसी बड़े शहर की किसी कामकाजी शिक्षित महिला से पूछो तो एक उत्तर आएगा, और किसी ग्रामीण इलाके की सीधी सादी अशिक्षित महिला से पूछो तो एकदम दूसरा उत्तर आएगा। तो ये जो उत्तर हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? निश्चित रूप से हमारे हृदय से तो नहीं आ रहे हैं। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम कर्तव्य कहते हैं, वो हमारे हृदय से नहीं उठते। वो हमको जो पाठ पढ़ा दिया गया है वहाँ से उठते हैं ना। तो अगर वो जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर बाहर से थोप दी गई है तो वो आपकी कैसे हो गई? जो चीज़ आपके ऊपर बाहर से डाल दी गई है, आप मुझे बताइए ना, वो आपकी कैसे हो गई? श्री कृष्ण तो कहते हैं भगवत गीता में कि एक ही तुम्हारा कर्तव्य है, मेरी तरफ आना, मामेकम शरणम व्रज, और बाकी सारे कर्तव्यों को तुम त्याग दो। बाकी जितने भी कर्तव्य हैं उनका तुम परित्याग करो। एक ही तुम्हारा कर्तव्य। जब एक ही तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम कृष्ण माने सत्य माने ब्रह्म की ओर जाओ, तो ये बाकी सारे कर्तव्य तुमने कहाँ से उठा लिए? तुमने पति को परमेश्वर कैसे बोल दिया, और ये सब बाकी बातें कि ये करना वो करना। देखो, बच्चों के प्रति एक तो प्राकृतिक ममता होती है, वो समझ में आती है, वो सब स्त्रियों में होगी। वो तो लिंग की बात है, आप स्त्री पैदा हुए हो। वो तो पशुओं की मादाओं में भी होती है। गाय को देखो बछड़े के प्रति ममता दिखाएगी, हिरणी को देखो वो अपने शावक के प्रति ममता दिखाएगी। पक्षियों में जो माँ होती है वो लाला के अपने बच्चों को दाना चुगा रही है, तो कुछ तो वो बायोलॉजिकल होती है। लेकिन अगर वो बायोलॉजिकल मात्र होती तो भारतीय माँ में इतनी ज़्यादा कैसे पाई जाती हाइपर ममता? चीनी माँ में वो क्यों नहीं पाई जाती? जापानी माँ में क्यों नहीं पाई जाती? अमेरिकन माँ में क्यों नहीं पाई जाती? माने वो सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं है, वो सोशल भी है।
आप में जो ये ममता का कॉन्सेप्ट भी डाल दिया गया है वो बेसिकली कंडीशनड है, सोशल है। नहीं तो वो दुनिया भर की महिलाओं में एक सा पाया जाता ना। ममता दुनिया भर की महिलाओं में होती है, पर भारतीय महिलाओं में बहुत ज़्यादा उग्र होती है, उग्रवादी ममता, गजब ममता। 30-30, 35-35 साल के हो गए, वो बेरोजगार घर में पड़े हुए हैं, माँ की ममता अभी थमी नहीं रही है। कह रहे माँ है ना, माँ है। और वही ममत्व जो है आपने उसको बहुत आदरणीय बना दिया है। जो जितनी ममता दिखाए आप उतना कहते हो देवी समान माँ है, एकदम बैल जैसा इसका लड़का है, लेकिन आज भी उसकी दिन रात सेवा करती है। क्या ममता है, गजब ममता है। तो गिल्टी फील करना अपने आप में कोई बुरी बात नहीं, लेकिन भाई बहन सही वजह से गिल्टी फील करो ना। गलती करी हो, भीतर अपराध भाव उठे, ठीक भी है, क्या गलत हो गया, सही बात है, गलती करी थी, अपराध भाव आ रहा है तो तुम स्वीकार कर रहे हो गलती हुई। अगर स्वीकार कर रहे हो गलती हुई तो शायद सुधार करोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अपराध भाव में, गिल्ट में। लेकिन तुमको पता ही नहीं है कि तुम्हारी असली गलती क्या है, और झूठ मूठ की गलती भी तुम कह रहे हो हाय हाय आई एम गिल्टी। तो ये तो बड़े मजाक की बात हो गई। असली गलती जो हो रही है उसका देवियों को कुछ पता ही नहीं होता है। असली गलती ये है कि आप अपना जीवन व्यर्थ करे दे रही हैं। न ज्ञान है, न कला है, न कौशल है, न अनुभव है, कुछ नहीं है, दुनिया देखी नहीं है। लड़के मजाक बनाते हैं। आप वहां पर जाओ इंस्टाग्राम वगैरह पर, वहां दीदी ओ दीदी लिखकर या पापा की परी लिख करके आपको 200 ऐसे मिल जाएंगे वीडियो जिसमें वो दिखा रहे हैं कि उसको स्कूटी चलाना नहीं आ रहा, उसको स्कूटी दे दिए तो जाके कहीं दरवाजे पे चढ़ गई स्कूटी लेके। या कि एक दिखाया था कि उसको स्कूटी दे दिए तो ले गई, एक आदमी को, बुजुर्ग अंकल जा रहे थे, उनको पीछे से टक्कर मारी तो वो थोड़ा गिरे से, फिर ये भी गिर गई तो उन्होंने गिरने के बावजूद इनको उठा दिया और आगे को चले। जब वो आगे को चले तो उन्होंने जाके उनको फिर से ठोक दिया। और उस पर मिलियंस में व्यूज हैं, लाइक्स हैं, ये सब चल रहा है। ये आपकी असली गिल्ट है कि आपको स्कूटी चलाना भी नहीं आता, लेकिन इस बात का आपको कोई एहसास नहीं। इसको आप समझती हैं तुम्हारी क्यूटनेस है, हमें कुछ नहीं आता। वो लड़के फिर और वीडियो बनाते हैं, कहते हैं ये देखो ये स्टार्ट कर रही हैं, वो स्टार्ट करने की जगह स्टैंड पे किक मार रही है, और दुनिया भर के लड़के आके उसमें मजे ले रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि ये देखो ये कहती हैं कि हम लड़कों की बराबरी करेंगे, और ये स्कूटर लेकर निकली हैं और उसका जो स्टैंड है उसमें किक मार रही हैं और कह रही हैं स्टार्ट नहीं हो रहा, स्टार्ट नहीं हो रहा। आधे से ज़्यादा जो लड़कियों को लेकर के ह्यूमर होता है, वो ह्यूमर वास्तव में आप उसे गौर से देखेंगे तो वास्तव में जो ह्यूमर है, फीमेल सेंट्रिक ह्यूमर, वो यही दिखा रहा होता है कि कितनी बेवकूफ़ है। वो जो फीमेल सेंट्रिक ह्यूमर है वो बस यही दिखा रहा होता है कि देखो कितनी बेवकूफ़ है। ये है ना गिल्ट की बात, उसमें ह्यूमर जैसा कुछ नहीं है, वो पूरी नारी जाति का अपमान किया जा रहा है। लेकिन तब आपको समझ में नहीं आता, तब आप भी हंस देती होंगी, आप भी उसमें कमेंट करके नीचे लिख देती होंगी वेरी गुड, या इमोजी स्माइली वाला बना दिया, या उसमें दिखा देंगे कि देखो ये कितनी बॉडी सेंट्रिक है। उसमें एक ऐसे शुरू हुआ माई वाइफ ऑन पीरियड्स, फिर दिखाते हैं उसमें कि जो वो पागल हो गई है, वो चिल्ला रही है, दिखाएंगे वो अब वो 3 गुना लोड उठा लेती है, उसकी स्पीड 3 गुनी हो जाती है और वो 3 गुना ज़्यादा चिल्लाती है, और फिर वो अचानक 3 गुना ज़्यादा रोना शुरू कर देती है। देखो कैसी हार्मोनल स्विंग्स हैं उसकी, और उसको इतने मज़ेदार तरीके से दिखाया है कि सब हंस रहे हैं हाँ हाँ हाँ, और उसमें लड़कियां भी आकर कह रही हैं हाँ ये तो सही बात है, मज़े ले रही हैं। ये है गिल्ट की बात कि अगर आप अपने शरीर को नहीं पहचानती हैं और शरीर में से जो आवेग उठते हैं आप उसका गुलाम बन जाती हैं, और इसी बात का जो पुरुष समाज है वो फिर फ़ायदा भी लेता है, मज़े भी उठाता है। लेकिन ये नहीं समझ में आता कि ये असली गिल्ट है। आप बस इतना कर लो कि सोशल मीडिया पर महिलाओं को लेकर जो बातें हो रही हैं, जो वीडियो उनको देख लो और उन्हें बताओ कि उसमें कहाँ आपके ज्ञान की बात हो रही है, बताओ कहाँ बात हो रही है। और फिर बहुत सारे निकल आते हैं, वो अपने आप को कहते हैं एंटी फेमिनिस्ट्स हैं, वो सोशल मीडिया पे अभी बहुत प्रसिद्ध हैं, भारत में भी हैं, विदेशी भी हैं। उनका काम ही यही है कि वो दिन रात महिलाओं को एकदम शाब्दिक तरीके से पीट रहे हैं, कह रहे ये देखो ये फेमिनिस्ट बनती है, ये हमारी बराबरी करने आएगी, इसको आता क्या है, और उनको बहुत तालियां मिलती हैं।
खेद की बात जानते हो क्या है? आधे से ज़्यादा बातें जो वो कह रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तथ्य होता है। वो कहते हैं ये महिलाएं ऐसी बनती हैं, बताओ दुनिया के आधे से ज़्यादा काम ऐसे हैं जिनमें एक भी महिला नहीं पाई जाती क्योंकि वो ऐसे काम करना ही नहीं चाहती। फिर ये कहती हैं इन्हें पुरुषों की बराबरी करनी है, हम क्यों इनको बराबरी का दर्जा दें? और वो खूब मजाक उड़ाते हैं। गिल्ट होनी चाहिए महिला को कि वो ऐसे मजाक का पात्र बनी। और वो जो बात कभी भी मजाक की होती है ना, अगर वो पूरी तरह झूठी होती तो मजाक नहीं बन पाती। कोई चीज़ जोक भी तब बन पाती है जब उसमें थोड़ा बहुत सच ज़रूर होता है। तो ये लोग जो महिलाओं का उपहास उड़ाते हैं, ये लोग उपहास उड़ाने में जो बातें बोलते हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सच होता है। इस बात पे गिल्ट होनी चाहिए ना महिलाओं को, लेकिन इस पर गिल्ट नहीं है। गिल्ट इस बात पर है कि अरे 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 वो बुआ के लड़के की फूफी की ताई की सास की शादी थी। सास की शादी हो सकती है, चलो हम लिबरल लोग हैं, हो सकती है, सास की भी शादी हो सकती है। तो मैं वहां जा नहीं पाई ना सिंगिंग के लिए। अब इस बात की बड़ी गिल्ट है कि ऑफिस में मीटिंग थी, इसीलिए बुआ की ताई के फूफे की लड़के की सास की शादी थी, उसमें मैं जाके नाच नहीं पाई। इस बात की गिल्ट है। ये गिल्ट की बात है। न कर्म का पता, न धर्म का पता, न दीन का पता, न दुनिया का पता, उसकी कोई गिल्ट नहीं रहती है। तब तो बिल्कुल आप महिलाओं का आत्मविश्वास देखिए, घोर आत्मविश्वास, एकदम ऐसे कुछ नहीं पता लेकिन आत्मविश्वास भरपूर है। जिस चीज पर गिल्ट होनी चाहिए उस पर नहीं होती, और जहां गिल्ट की कोई जरूरत नहीं है वहां बड़ी गिल्ट रहती है। कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, इंपोर्टेड है रिस्पॉन्सिबिलिटी। दुनिया से उठा लिया है कर्तव्य का सिद्धांत, बोध से नहीं आ रहे हैं अपने कर्तव्य। हर इंसान के निश्चित रूप से कर्तव्य होते हैं, और होते हैं, बच्चे के प्रति भी होते हैं, अपने पति के प्रति भी होते हैं माँ बाप के लिए भी होते हैं, दोस्त यार के लिए भी होते हैं। इन सब के लिए कर्तव्य होते हैं। मैं नहीं इनकार कर रहा हूं कि कर्तव्य बिल्कुल नहीं होते, पर आपका कर्तव्य वास्तव में कितना है, किस दिशा में है, किसके प्रति है, ये जानने के लिए अपनी आंखें तो खुली होनी चाहिए ना। कोई मेरी बात कोई ना समझे कि मैं कह रहा हूं कि बच्चे को उठा के कूड़ेदान में डाल दो और बच्चे को देखना एकदम जरूरी नहीं, ये नहीं कह रहा हूं मैं तो कहता हूं मां होना बड़ी जिम्मेदारी का काम है। एक बच्चे को बड़ा करना ऐसा ही है जैसे आप क्रिएटर हो गए, रचयिता हो गए, बहुत जिम्मेदारी का काम है। लेकिन जिम्मेदारी की हमारी परिभाषा ही विकृत है, हम नहीं जानते हैं। बच्चे के प्रति भी हम अपनी जिम्मेदारी क्या मानते हैं? उदाहरण के लिए अगर हम माँ हैं तो हम कहते हैं बच्चे के लिए हमारी जिम्मेदारी है उसको अच्छे से खिला पिला दिया, शरीर बढ़िया चल रहा है उसका, देखो कैसे उसके गुदगुदे हाथ पांव और पेट है, कुलु 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 कुलु, गोरा गोरा एकदम कंघी कर दी, तेल वेल लगा दिया अच्छे से, ये हो गई बच्चे के प्रति जिम्मेदारी। और सकत कितनी अच्छी माँ है, देखो इसका बेबी इतना हेल्दी है, पूरा 5 किलो ओवरवेट, क्या मस्त बेबी है इसका, एकदम गुदगुदा है, ऐसे उठा के खिलौना है, हमें लगता है बहुत अच्छी माँ है। अब उस बच्चे की चेतना विकसित हो रही है कि नहीं हो रही हमें नहीं पता। माँ की बच्चे के प्रति गहरी जिम्मेदारी है, पर जिम्मेदारी क्या सिर्फ शरीर तक ही रहेगी कि उसको तेल कंघी कर दिया, बढ़िया खाना वाना खिला दिया, या वास्तविक जिम्मेदारी होगी कि उसका मन कैसा हो रहा है? बोलो। पर मां को अपने ही मन का कुछ नहीं पता, वो बेबी के मन का क्या ख्याल रखेगी? उसका जैसे अपने ही बस शरीर से ताल्लुक रह गया है, वैसे ही वो बच्चे के भी बस शरीर से ही ताल्लुक रख पाती है। इसलिए सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान इतना ज़रूरी होता है। महिला वगैरह आप बहुत बाद में हैं, सबसे पहले आप इंसान हैं, और इंसान से पहले आप चेतना है। इंसान होने का मतलब ही होता है एक चेतना होना, एक कॉन्शियसनेस है आप। ये महिला वहिला तो सब ठीक है, 2 जेंडर होते हैं उसमें से एक आपका है, वो ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। कॉन्शियसनेस के प्रति आपका जो कर्तव्य है वो आपने कभी समझा क्या? वो समझा? किसी के प्रति हमें कोई कर्तव्य नहीं पता है, कुछ नहीं।
अपने जीवन में जब आपने ना ज्ञान को महत्व दिया ना कौशल को महत्व दिया, तो आपकी छोटी बेटी हुई है, आप उसके जीवन में इन चीज़ों को महत्व दे पाएंगी? बताइए। मैं माँ से पूछूं, फिर वही बात कि तुमने यात्राएं कितनी करी? माँ का कुछ नहीं करी। तुमने बाजार भी देखे ठीक से? नहीं, वो भी नहीं देखे। व्यापार कैसे किया जाता है तुम्हें कुछ पता है? ये जो पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड है कैसे चलता है? नहीं। बड़े बड़े राष्ट्रों का अर्थशास्त्र कैसे चलता है तुम्हें कुछ पता है? नहीं, कुछ नहीं पता है। अच्छा, कला के क्षेत्र में तुम्हें कुछ आता है? चित्रकारी आती है, पेंटिंग आती है, गिटार बजाना आता है, नाचना आता है? नहीं, कुछ नहीं आता। खेल के क्षेत्र में कुछ आता है? खेलना कूदना, बैडमिंटन, टेनिस, स्विमिंग कुछ आता है? आज तक कुछ रैकेट ही नहीं पकड़ा, स्विमिंग पूल में ही छुआ नहीं पानी। जब आपको ये सब नहीं पता तो आप अपनी बिटिया को ये सब कैसे दे दोगे? बताओ ना मुझको। जिस घर में माँ के हाथ में कभी गिटार नहीं था, वो अपनी बेटी के हाथ में गिटार कैसे सौंप पाएगी? मुश्किल होगा। सौंप सकती है पर मुश्किल होगा। तो पहला कर्तव्य आपका किसके प्रति? आप बच्चे की भी अगर भलाई चाहती हैं तो पहला कर्तव्य आपका किसके प्रति है? बोलो। अपने प्रति है। आप अपने ही जीवन का उत्थान नहीं कर पाई तो आप दूसरों के प्रति क्या उत्थान करेंगी? गिल्ट होनी चाहिए निश्चित रूप से। पहली गिल्ट ये होनी चाहिए कि आपने अपना जीवन बर्बाद किया है। उस गिल्ट की जगह 100 तरह की और गिल्ट रखने का क्या मतलब है? पहला दोष तो यह होना चाहिए ना कि मैं स्वयं के प्रति अपराधी हूं। मुझे जन्म मिला था अपनी आंतरिक संभावना को साकार करने के लिए, मूर्त करने के लिए, और मैं चूक गई। मुझे ये जो पूरे संसाधन मिले थे, समय मिला था, मैं इनका कोई सदुपयोग नहीं कर पाई। मैंने अपनी जिंदगी बस व्यर्थ करी है। ये गिल्ट होनी चाहिए। ये गिल्ट है नहीं। और इसका भी खूब मजाक उड़ता है। आप जाओ मीडिया पे कि वो जाएंगे वहां पे, क्यूट लुकिंग सेक्सी लड़कियां होंगी, 2 घूम रही होंगी बिल्कुल, और उनके पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे अच्छा जरा बताना कि रावण के भाई का क्या नाम था? तो फिर वो लड़कियां क्यूट सा हंसेंगी और बोलेंगी दुर्योधन। ओ हा करके हंसेंगे सब, और हो जाएगा कि देखो लड़कियां कितनी बेवकूफ होती हैं, इन्हें रावण के भाई का नाम नहीं पता। और ये सब ज्यादातर चीजें लड़कियों पर ही बनाई जाती हैं, और लड़कियों को भी बड़ा मजा आता है कि देखो हम तो इतने क्यूट हैं कि सब हम पे हंस रहे हैं। इस बात की गिल्ट क्यों नहीं हो रही है कि रावण के भाई का नाम नहीं पता? अपना सामान उठवाना है तो किसी लड़के को दे देना है। गिल्ट होनी चाहिए ना कि अपने बाजुओं में दम नहीं है? होनी चाहिए कि नहीं? बड़ा अच्छा लगता है भाया सामान उठा देना। क्यों उठाए वो तुम्हारा सामान? तुम्हारी प्रजाति, तुम्हारी ही उम्र का समवयस्क इंसान है वो, और सामान कोई ऐसा तो है नहीं कि 70 किलो का है। साधारण 10-20 किलो भी दूसरे को बोल रही है उठा देना, और आप नहीं भी बोलो तो भी पुरुष जान गए हैं कि इससे कुछ ना उठ रहा, ये तो चिटियां कलाइयां हैं, इससे कुछ ना उठ रहा। जिंदगी में कभी 4 बार डंबल्स नहीं करे, इसने कुछ नहीं करा है, तो खुद ही फिर आकर के उठा लेते हो, फिर बोलते हैं हम शिवेलरस हैं। क्यों? जहां पे आपका असली दोष है उसको पहचानो ना। उसको पहचाने बिना तो बड़ी समस्या है वो। फिर आप ऐसी जगहों पे अपने आप को गुनहगार मानोगे जहां आपने कोई गुनाह करा ही नहीं है। जहां गुनाह करा है वहां आपको पता नहीं है कि आपने क्या करा है। थोड़ा सा आप अगर अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा, मालूम है क्या, कि ये जिसको आप पितृसत्ता, पैट्रियार्की बोलते हो, आपके सवाल में शब्द आया था पैट्रियार्की, वो पैट्रियार्की खड़ी हुई है महिलाओं के दम पर। पैट्रियार्की को पुरुष नहीं चला रहे हैं, पैट्रियार्की को महिलाएं ही चला रही हैं। और महिलाओं का ऐसा दिमाग खराब करा गया है कि वो खुद ही सोच रही हैं कि यही चीज़ हमारे लिए अच्छी है। इस बात की गिल्ट होनी चाहिए ना कि तुम खुद उस व्यवस्था को चला रही हो। तुम खुद अपनी सबसे बड़ी दुश्मन हो। उसकी होनी चाहिए भीतर गिल्ट, उसकी गिल्ट है नहीं। जिम्मेदारी उठाना सीखिए।
गिल्ट वगैरह ठीक है, पहले जिम्मेदारी तो उठाओगे ना। जो वास्तविक जिम्मेदारी है अपनी, उसको पहचानिए और अपनी असली जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जितना भी कष्ट झेलना पड़ता है उसको झेलिए। उसके बिना बात नहीं बनेगी। समझ में आ रही है बात? और झूठ मूठ की जिम्मेदारियों को पहचानिए भी और उनसे कोई लेना देना मत रखिए।